शांति। आज बाबा के 20 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रवार है। शुक्रवार अर्थात विशेष रूप से शुक्रिया करने का दिन। आँख खुलते ही सबसे पहले हमें जगत नियंता को शुक्रिया देना है, जिसने हमें मूल वतन से आकर इतना ऊंचा ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई। न केवल जीने की कला सिखाई, लेकिन उन्होंने हमें कदम कदम पर कैसे चलना है वो श्रीमत प्रदान की। बाबा का शुक्रिया दिल से करना है। कभी कभी हम केवल दिमाग से करते हैं, एक अच्छी अनुभूति के साथ कि जब हमें ज्ञान मिला तो कितना फ़ायदा हो गया। जब हमें स्व परिवर्तन की कला सीखी, कितना फ़ायदा हो गया। सिखाने वाले बाबा, आपका शुक्रिया। परम पिता के शुक्रिया के साथ हम अपने तन और मन का भी शुक्रिया करें। इस तन में बैठ करके ही हम आत्माएं बाबा के महावाक्यों का श्रवण कर रही हैं। ये शरीर कैसा भी है, भले कभी रोग भी आ जाते हैं, तो भी हमें इसको थैंक्स देना है। साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। प्रकृति हमारी सहयोगी साथी है, हमारी आदिकाल से पालना करती आ रही है। उनको भी थैंक्स देना है। जिन्होंने हमें कुछ सिखाया, उनका भी शुक्रिया करना है। कुछ लोग ऐसे रहे जो विरोधी बने रहे। उन्होंने कदम कदम पर हमारे मार्ग में कोई ना कोई विघ्न खड़ा किया। हमें उनको भी थैंक्स देना है कि उन्होंने हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, तो हमारा प्रभु से प्यार बढ़ा। तो उन बाधाओं का भी शुक्रिया। और जो भी आत्माएं किसी भी तरीके से हमारे जीवन में हमारे अनुभव बढ़ाने के निमित्त बनी, तो आज दिल से कहना है, बाबा आपका शुक्रिया। जो सच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं, अपने साथियों का भी शुक्रिया करें। ऑफिस में जिनके साथ कार्य करते हैं, जो भी आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहते हैं, आज दिल से उनको थैंक्स देंगे। एक दिन भी कोई सच्चे दिल से शुक्रिया करता है तो सारे शिकवे समाप्त हो जाते हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात, हमें एक अचल अडोल बनने का मंत्र दिया। अचल अडोल बनने का मंत्र है, हमारी अवस्था कभी हिले नहीं, हम मजबूत रहें। उसका मंत्र बाबा ने दिया, पास्ट इज पास्ट। पास्ट की बातों का चिंतन मत करो, उनसे केवल लेसन लो और आगे बढ़ो। इसके साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, जब आप याद करते हो तो माया बहुत विरोध करती है। आपको डरना नहीं है। माया किसी भी रूप में आए, वो तो आएगी। आपका काम है फिर से अभ्यास करना, फिर से बाबा को याद करना। अब हम एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो, षडपंथ पर हो, किनारे पर हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। इस पार से मतलब इस कलयुगी दुनिया से अब परम धाम में जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। हम सभी बिगिनर्स जानते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है। शांति धाम, परम धाम, ये 3 दुनिया है। एक तो साकार लोक जहाँ हम सब बैठे हैं, फिर सूक्ष्म लोक जहाँ 3 देवताएं हैं, और फिर मूल वतन। मूल वतन हमारा असली घर है। उसी को परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मूल वतन कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। अनेक नाम होते भी उसे परम धाम अर्थात पवित्र से पवित्र धाम कहते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। अवस्था को अचल अडोल बनाना है तो कौन सी बात याद रखनी है? नोट करेंगे अपने पास।
पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखो। एक की तरफ देखो तो मतलब बाबा दिखाई दे। अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हदें छोड़ दी हैं, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? आपने इस दुनिया को छोड़ दिया, फिर बाबा कहते इसकी ओर क्यों देखते हो? इसका सरल सा अर्थ है कि हमें दुनिया में रहना है, पर यहाँ के कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। दुनिया में क्या चीज़ें हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये हमें अपनी ओर आकर्षित ना करें। हम मालिक बन के इनका प्रयोग करें, लेकिन कदाचित ही हमें अपनी ओर खींच ना पाए, ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा बार बार पीछे की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। ये सूक्ष्म पढ़ाई है, ये बहुत सटल स्टडी है जो हम सब कर रहे हैं। हमें बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखना है कि हम कहीं आकर्षित तो नहीं होते, हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती तो नहीं। ओम शांति। अब पूरी मुरली में इस अनुभूति के साथ सुनेंगे कि परम शिक्षक मुझसे बात कर रहे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पे खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी है। ये भी जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जाना। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों की बुद्धि से सतयुग से चक्र लगाकर कलयुग के अंत में किनारे पे आके ठहर जाना चाहिए। हम सब ने सृष्टि चक्र का चित्र देखा, तो उसमें क्या दिखा है कि सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर बीच में दिखाया है संगम युग। अब बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग है। ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अब बाबा ने समझाया बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए थोड़ा सा समय है। अब कौन सा युग आने वाला है? फिर से नई दुनिया आने वाली है। जो चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब चक्र लगाते लगाते संगम पर आकर खड़े हुए हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसको कोई भी नहीं जानते हैं। ये बुद्धि में याद रखना है। ये चक्र बुद्धि में चलता रहना चाहिए। हमने ही पूरा ही सृष्टि का चक्र लगाया, अब हम संगम युग पर हैं। बाबा कहते बुद्धि में चक्र चलता रहना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब हमें किसी को समय की याद होती है तो हम अच्छे पुरुषार्थ में लग जाते हैं। एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाती है ना, तो बच्चों का खाने पीने से ध्यान हटकर पढ़ाई में लग जाता है। ऐसा तो है नहीं कि खाना पीना छोड़ देंगे, लेकिन उनकी प्राइम ड्यूटी होती है स्टडी करना। हम सबको भी अब क्योंकि घर जाना है तो रहना भी है, कार्य भी करना है, लेकिन बुद्धियोग घर से लगा रहे, परम धाम से लगा रहे। बाबा कहते अभी तुमने हद की चीज़ों को छोड़ दिया, फिर उस तरफ वालों को क्यों याद करें? तुम्हें बुद्धियोग बाप से लगाना है। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुम्हें पिछाड़ी की तरफ नहीं देखना। बाबा जो सुनाते हैं उसमें से बहुत थोड़ा समझते हैं। कईयों की बुद्धि बार बार भटकती रहती है, कभी देह में, कभी दुनिया में। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, ये महीन बातें हैं। बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग की तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते कांध इस तरफ कर दो। वो पुरानी दुनिया काम की नहीं। बाबा हमें जागरूक बना रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि इस दुनिया में कहीं पर फंसना नहीं, किसी आकर्षण में नहीं आना, क्योंकि किसी काम का नहीं। बीती को कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे? बीती को फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है, वो है बीती बातों से शिक्षा ले लेना। कभी कभी बीती बातें बहुत हावी हो जाती हैं, हम भुलाना चाहते हैं, भुला नहीं पाते। बाबा ने तरीका बताया, अकेले में बैठो, अपने आप से पूछो इस बात ने मुझे क्या सिखाया। अब मुझे बीती बातों को बिंदु लगा देना है। बाबा ने कहा बच्चे पास्ट इज पास्ट, बीती को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही आश रखो,
हम चले अपने सुख धाम, हमने छोड़ दिया दुख धाम, हम चले अपने सुख धाम वाया शांति धाम। ये 3 धाम याद करने हैं आपके लिए। तीनों धाम परिचित शब्द हैं। जिस कलयुगी दुनिया में हम रहते हैं इसको कहते हैं दुख धाम, ये दुखों का घर है। इसे छोड़कर पहले हम जाएंगे शांति धाम, परम धाम को शांति धाम कहते हैं। फिर वहाँ से हम आएंगे सतयुगी दुनिया में, उसको कहते हैं सुख धाम, वहाँ सुख भी है और शांति भी है। बहुतों की बुद्धि दुख धाम में अटकी रहती है। अब तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, ये समझ की बात है। कहीं ठहरना नहीं, कहीं देखना नहीं। बाबा कहते यहाँ कहीं अपनी बुद्धि को मत अटकाओ, बीते को याद नहीं करना। बाबा कहते आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो। भगवान स्वयं कह रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बीती बातों से पाठ सीखो, आगे चलो। एक तरफ ही देखते रहो तब अचल अडोल सिथेरियम रह सकते हो। अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखो, अपने को अपने लक्ष्य में इतना व्यस्त कर देना है कि व्यर्थ के लिए टाइम ही ना मिले। अपना लक्ष्य जब सामने है तो लक्षण भी आते जाएंगे। एक को ही देखना है, उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी वो याद आएंगे। नंबरवार है ना, आज देखो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल एकदम दिल हट जाती। कोई शुरू करते हैं बाबा की मुरली सुनना, योग करना, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं जिन्होंने अमृत वेला शुरू किया है। 15 मिनट भी अमृत वेला किसी का पावरफुल है तो पूरा दिन खुशियों से भर जाता है, क्योंकि मुलाकात भगवान से हुई। मुरली सुनते हैं, हर रोज़ के लिए शिक्षाएं मिल जाती हैं, मन में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि भगवान की श्रीमत का पालन किया, मैंने गीता ज्ञान सुना। आज बाबा ने कहा चलते चलते कईयों पे ग्रहचारी आ जाती है और उनकी पढ़ाई से दिल हट जाती है, मतलब मुरली सुनने का मन नहीं करता। कईयों को लगता है कि मुरली में वही पॉइंट्स होते हैं। अरे वो पॉइंट्स तब तक हमें सुनना ही है जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बन जाते। क्या हम उसका स्वरूप बन गए? एक होता है सुनना, एक होता है चिंतन करना, एक होता है बनना। बनने में बहुत वक्त लगता है, रादर पूरा जीवन लग जाता है। तो हमें स्वरूप बनना है। हमें पॉइंट्स नहीं गिनती करने की, मेरे को ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने जीवन में क्या उतारा। बाबा ने कहा चलते चलते कईयों पे ग्रहचारी आ जाती है कि उनका मुरली सुनने का मन नहीं करता, योग करने का मन नहीं करता। तो भी बाबा कहते हैं माया को पहचानना है, माया को चैलेंज करना है। माया हमारा ध्यान हटाएगी, लेकिन हमें ये समझना है कि मुझे इससे इतना फ़ायदा हो रहा है तो मैं मुरली मिस क्यों करूं। माया को कभी भी अपने पास नहीं आने देना, उसको दूर से पहचानना है। माया किस रूप में आएगी? ऐसे कोई सजे सजाए रूप में, कोई सींग लगा के नहीं आएगी। जब मन में कमजोरी के विचार आने लगे, जब मन में पुरुषार्थ करने का मन नहीं कर रहा, डिसहार्टेड फील कर रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, अपने से निराश हो रहे हैं, समझ लो आ गई माया। तब क्या करेंगे आप? होगा, ये भी होगा। आपने क्या करना है? बाबा को कहना है मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, इस माया को संभालो। माया को भी बाबा को ही सौंप दो और खुद बाबा को याद करने लग जाओ कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मेरे बाबा सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने कहा ऐसे ग्रहचारी बैठ जाती है, मुरली सुनने की दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसा होता है ना? बाबा कहते हैं तुम अब संगम पर हो, तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए आगे नई दुनिया की तरफ। पुरानी दुनिया में अटक नहीं जाना। क्या करना है? बाबा की तरफ बुद्धि लगानी है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए चार्ट लिखो, दिल पे हाथ रखो। बाबा जो कहते हैं क्या मैंने उसे धारण किया? हमारी बुद्धि में एक बाबा याद रहे। बाबा याद की यात्रा सिखाते हैं, याद की यात्रा में मस्त रहना है। बस हमें जाना है, ये झूठे संबंध हैं, सच्चा सतयुग का संबंध है। इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से डिटैच रहना है। तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। बाबा याद दिलाते हैं ज्ञान की बातें याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है ये बुद्धि में रखो। बुद्धि में याद क्यों नहीं रहती है? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करते हो तो माया अपनी ओर खींच लेती है। माया को पहचानना है, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
जो करेगा सो पाएगा। बाबा शिक्षा देते हैं, कल्प कल्प तुम ही प्राप्त करते हो। चलते फिरते खाते पीते बुद्धि योग बाबा से लगाओ। कल भी प्रैक्टिस की ना हम सब ने कि मैं कर्म योगी हूँ। हाथों से कर्म करना है, बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा चलते फिरते खाते पीते बुद्धि योग बाबा से लगाओ। ये गुप्त बातें हैं जो बाबा बच्चों को समझाते हैं। अपनी अवस्था को जमाते रहो, अपनी अवस्था को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। अंतर्मुखता चाहिए। कछुए का मिसाल है ना, कछुआ क्या करता है, कर्म करता है, कर्म इंद्रिया फैला लेता है, फिर सिकुड़ के बैठ जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी कर्म करो, आप कर्म योगी हो, बुद्धि को सब तरफ से हटा लो। बाबा तुम्हें जो बातें समझा रहे हैं इन बातों को धारण करो। जानते हो अब हम श्रीमत पर देवता बन रहे हैं। कितनी बार बने हो, अनेकों बार। आप मनुष्य से देवता एक बार नहीं अनेक बार बने हो। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अब तुम संगम युग पर हो, ये अंतिम जन्म है। देखना है कि मुझे अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली में मुख्य बात कौन सी है? पहली बात, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। एक बाबा की तरफ देखते हुए अवस्था को एक रस बनाना है। एक को देखेंगे तो एक रस रहेंगे। याद रहे अब हम घर जा रहे हैं, गफलत छोड़ देनी है, याद की यात्रा में मजबूत रहना है। बहुत सुंदर वरदान। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा सेवा कब होगी? जब आप जो बाबा के बच्चे बने हैं, आप स्व परिवर्तन करेंगे, खुद का परिवर्तन करेंगे। जब आप निज का परिवर्तन करेंगे तो अनेक आत्माएं स्वतः ही बाबा की ओर आकर्षित होंगी, वो परमात्मा को पहचानेंगी। ये सेवा करने के लिए रूप और बसंत दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। रूप माना ज्योति स्वरूप, बसंत माना गुणवान। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे रूप अर्थात योग बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा सेवा करो। याद की शक्ति से, योग बल से सेवा करो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प करो, तपस्या करो। पुराने संस्कार स्वभाव, पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाह करो। यज्ञ रचते ना तो तिल और चावल की आहुति देते हैं, तिल के साथ जौ की भी आहुति देते हैं। बाबा कहते हैं आपको पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति देनी है, तब ये कार्य संपन्न होगा। सरल शब्दों में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जब हमसे कोई बात पूछी जाती है, मालिक बन के हम राय दें, फिर बालक बन जाए। अर्थात हमें ये जिद नहीं करनी जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। ये संतुलन जिसने सीख लिया उसका जीवन सुखी बन जाता है। राय देने के समय राय दो, फिर बालक बन जाओ। ये बड़ा सुंदर बैलेंस है जिससे हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इस बात को हम अच्छे से अनुभव करेंगे। पहले मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाना है। अभ्यास करेंगे। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आज मैं आत्मा अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। आज मैंने बीती बातों से शिक्षा लेकर फुल स्टॉप लगाना सीखा है। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार हो।